नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रागिनी आज धनु लग्न और मकर लग्न के बारे में बताना चाहूँगी कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं धनु लग्न और मकर लग्न के। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि राशियाँ और उनके मालिक। कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। मेष राशि नंबर 1, नंबर 2 वृषभ राशि, नंबर 3 मिथुन राशि, नंबर 4 कर्क राशि, नंबर 5 सिंह राशि, नंबर 6 कन्या राशि, नंबर 7 तुला राशि, नंबर 8 वृश्चिक राशि, नंबर 9 धनु राशि, नंबर 10 मकर राशि, नंबर 11 कुंभ राशि और नंबर 12 मीन राशि। इस नंबर से ही हम राशियों को याद करते हैं और ये नंबर ही लिखा रहता है इस कुंडली में। जो भाव हैं उसी सारे भाव में नंबर लिखा रहता है, तो हम नंबर से याद किए रहते हैं तो वो पता चलता है कि कौन सी राशि कौन से में बैठे हुए हैं। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, वृषभ राशि के शुक्र देव, मिथुन राशि के बुध देव, कर्क राशि के चंद्र देव, सिंह राशि के सूर्य देव, कन्या राशि के बुध देव, मिथुन राशि के भी बुध देव होते हैं और कन्या राशि के भी बुध देव होते हैं, तुला राशि के शुक्र देव और वृषभ राशि के शुक्र देव, वृश्चिक राशि के मंगल देव और मेष राशि के मंगल देव। इस तरह दो राशियों के ये स्वामी होते हैं। धनु राशि के बृहस्पति देव और 9वां नंबर धनु राशि होता है बृहस्पति देव, 10वां नंबर मकर और 11वां नंबर कुंभ राशि शनि देव इनके स्वामी होते हैं। 12वां नंबर मीन राशि, धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। अब हम देखेंगे मित्र शत्रु। देव दानव ग्रह होते हैं। देव ग्रह में आते हैं बृहस्पति, चंद्र, मंगल, सूर्य और दानव ग्रह में सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध देव बीच में आते हैं। अब ये हुआ देव ग्रह और ये दानव ग्रह। तो देव ग्रह और दानव ग्रह में नहीं बनती, शत्रुता की भावना होती है। बुध देव बीच में आते हैं। बुध देव का शुक्र, शनि, राहु, केतु से मित्रता होती है। बृहस्पति और सूर्य से भी मित्रता होती है और चंद्र और मंगल से इनकी शत्रुता होती है। तो ये बुध देव बीच के आ गए। अब हम ग्रहों की दृष्टि देखेंगे कि कौन सा ग्रह कि कौन से हाउस पे दृष्टि होती है। सूर्य की, चंद्र की, बुध की और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। जैसे कि सूर्य देव यहाँ पे हैं, इसे जिस घर में वो बैठे हों, ये तो कुंडली राशियाँ बैठी हुई हैं और उनका ग्रह जिस घर में बैठे हुए, मान लीजिए सूर्य जो है 5वें इस 9वें घर में बैठे हो तो इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि ये 11 नंबर का जो लिखा हुआ है यहाँ पे आएगा तीसरे हाउस में। ऐसे तो ये सूर्य देव, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4थे हाउस में होती है, 7वें हाउस में और 8वीं दृष्टि। 4थी, 7वीं, 8वीं दृष्टि मंगल देव की होती है। गुरु और राहु और केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मतलब वो अपने घर में तो अगर कारक हुए तो शुभ फल देंगे ही, उसके अलावा अपने से 5वें हाउस में, 7वें हाउस में और 9वें हाउस में भी शुभ फल देंगे। योग कारक हुए तो, मारक हुए तो अशुभ फल देंगे। शनि की 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि होती है। इस तरह हम ग्रहों का दृष्टि भी देखेंगे कुंडली का विश्लेषण करते समय कि कौन सा ग्रह कौन योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है और शुभ फल दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है। अब हम धनु लग्न के योग कारक और मारक ग्रह निकालेंगे। पहले हाउस में 9 नंबर धनु राशि। धनु राशि ऐसे लग्न लिखा रहा और 9 नंबर लिखा रहा है तो ये धनु लग्न कुंडली है, धनु लग्न राशि की। तो लग्न से हुए बृहस्पति देव, इनके स्वामी धनु के स्वामी बृहस्पति देव हुए।
तो इस कुंडली में धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक हुए। दूसरे भाव ये शनि देव का है मकर राशि, और तीसरा भाव भी शनि देव का है कुंभ राशि। तो ये दोनों भाव शनि देव का है। ये तो अधिक मेहनत का घर है और ये अच्छा है। अगर ये अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार दूसरे और सातवें घर के मालिक लग्नेश के मित्र राशि में आते हैं तो योग कारक होंगे, और शत्रु राशि में आएंगे तो मारक होंगे। शनिदेव शत्रु राशि में आते हैं, बहुत अच्छा हाउस भी नहीं मिला है, इसलिए इस कुंडली में मारक ग्रह में आए। अब चौथा घर ये मीन राशि है बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव तो योग कारक हैं ही। लग्नेश को कभी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, इसलिए अगर वो छठवें आठवें 12वें घर में न बैठे हों लग्नेश तो उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। बृहस्पति देव इस कुंडली में योग कारक हुए। पांचवा घर मेष राशि, मंगल देव त्रिकोण के स्वामी हैं, तो ये पांचवें घर मंगल देव योग कारक हुए इस कुंडली में। और छठवां घर अच्छा नहीं है, वृषभ राशि शुक्र देव का। और एक और इनको मिला है तुला राशि जो 11 नंबर का हाउस है, यह भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, छोटी मोटी बीमारियों का घर है। तो शुक्र देव इस कुंडली में मारक ग्रह में आए। सातवां हाउस मिथुन राशि बुध देव का, और दूसरा बुध देव का ये 10वां हाउस भी है कन्या राशि, ये भी बुध देव का है। कुंडली विश्लेषण करते समय हम देखेंगे कि ये जो केंद्र में 2 हाउस मिल गया एक ही ग्रह को, तो अगर बुध देव कुंडली में तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें घर में अगर बैठे हों तो उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा, अगर नहीं बैठे हों तो नहीं लगेगा। इसलिए बुध देव को सब में रखा गया। इस कुंडली में मैं सिखाते समय बताना चाहूँगी कि ऐसा इसलिए रखा गया है कि अगर वो छठवें, 8वें, 12वें घर में बैठे हों तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, तो वो मारक में आएंगे, नहीं तो योग कारक में आएंगे। अब आठवां घर ये अच्छा तो नहीं माना जाता। आठवां घर कर्क राशि चंद्र देव का है, और ये बहुत खराब घर होता है, छठवां, 8वां और 12वां। तो इस कुंडली में चंद्र देव मारक ग्रह में आए। अब ये नौवां घर सूर्य देव का है। सूर्य देव नौवां घर त्रिकोण के होने के कारण अति योग कारक हुए सूर्य देव। इसके 10वें घर और 11वें घर और 12वें घर मंगल देव के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह में आए बृहस्पति देव, मंगल देव और बुध देव योग कारक में आए। अगर वो छठवें, 8वें, 12वें घर में बैठे हों तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, तो योग कारक में आए। सूर्य देव भी योग कारक में आए। मंगल देव इस कुंडली के इष्ट देव हुए। अब हम देखेंगे मकर लग्न कुंडली। अगर पहले हाउस में 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न कुंडली हुआ, इसके मालिक हुए शनिदेव। शनिदेव इस कुंडली में योग कारक होंगे। शनिदेव के दूसरा भाव भी मिला हुआ है, तो इस कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं। ये तीसरा भाव बृहस्पति देव का है मीन राशि, और एक और मिला हुआ है इनको 9वां नंबर। ये अच्छा घर नहीं होने के कारण ये भी अधिक मेहनत का है, इसलिए इस कुंडली में जो है बृहस्पति देव मारक में आए। चौथा भाव मंगल देव का है मेष राशि, और ये 8वां वृश्चिक राशि भी मंगल देव का है। तो इस कुंडली में ये अच्छा घर मिलने के कारण, और इस कुंडली में मंगल देव, या ये तो अच्छा घर है लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, और शनि देव के शत्रु राशि में आते हैं, इसलिए मंगल देव शम में आएंगे। अच्छा योग कारक घर के साथ बैठेंगे, ग्रह के साथ बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे, अगर मारक ग्रह के साथ बैठे तो वो भी मारक की ही फल देंगे, मतलब निगेटिव फल देंगे। अब ये शुक्र देव का राशि
पंचमेश, और दूसरा एक और मिला है ये 7वां। तो पंचमेश हमेशा ही शुभ होते हैं। तो इस कुंडली में जो है बुध देव योग कारक हुए। अब ये 3 शुक्र देव योग कारक हुए, और ये 6वां घर, और ये भी 9वां घर बुध देव का है। तो त्रिकोण हमेशा ही शुभ होता है, तो बुध देव भी योग कारक ग्रह में आए। चौथा नंबर का ये वाला 7वां नंबर का हाउस में कर्क राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में जो है चंद्रदेव इनके शनि देव के शत्रु होने के कारण ये जो है मारक ग्रह में आए। 8वां हाउस सूर्य देव का है। सूर्य देव भी मारक ग्रह में आए क्योंकि 8वें हाउस के स्वामी हैं। अब इनके बारे में बता ही चुके हैं, इनके बारे में भी बता चुके हैं, और ये मंगल देव के भी बारे में बता चुके हैं, बृहस्पति देव के बारे में भी बता चुके हैं। योग कारक ग्रह में आए शनि देव, शुक्र देव, बुध देव, इष्ट देव हुए शुक्र देव, और मारक ग्रह में आए बृहस्पति देव, चंद्र देव, सूर्य देव। इस तरह हम कुंडली देखते समय हम देखेंगे कि कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं, और मित्र शत्रु भी देखेंगे कि, और ग्रहों का दृष्टि भी देखेंगे। अगर योग कारक ग्रह का दशा महादशा चल रहा है तो जातक को शुभ फल मिलते हैं, लाइफ में जो भी कुछ करना चाहता है जल्दी सफलता मिल जाता है। मारक ग्रह का दशा महादशा चलता है तो किसी न किसी तरह से परेशानियां ही रहती हैं, हर तरह से कर्म करते हुए भी फल नहीं मिलता, वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं रहती, अच्छे काम करने जाए कुछ न कुछ उसमें समस्या आ जाता है। तो ग्रहों को पॉजिटिव करने के लिए हम, अगर योग कारक ग्रह का दशा महादशा चल रहा है, डिग्री कम है, तो डिग्री बढ़ाने के लिए हम मंत्र जाप करने का सलाह देते हैं, रत्न धारण करने का सलाह देते हैं। और मारक ग्रह की दशा महादशा चलता है तो हम उनको सलाह देते हैं कि मंत्र जाप करें उस ग्रह का, तो निगेटिव प्रभाव कम होगा। इस तरह से हम जातक की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और बहुत तरह से लोग परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या करें, काम करते हुए भी हर तरह से कहीं ना कहीं से निगेटिव प्रभाव हो जाता है और खुश नहीं रहते हैं लाइफ में, तो हम उनका हेल्प करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और ये आगे के वीडियो में मैं कुंभ लगने के बारे में बताना चाहूँगी। जी धन्यवाद।